वेलकम बैक लिटिल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लिटिल ब्रदर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो बस ये ब्लॉग लास्ट ब्लॉग से ही कंटिन्यू चल रहा है कि मैं उधर उस दिन मतलब डिलीवरी हो गई थी। तो उसके बाद ये 4th डे है, मतलब बच्चा जिस दिन हुआ था उसके बाद ये 4th डे है। तो आज उसका डिस्चार्ज होना है नेहा को। तो बस ये हॉस्पिटल ही हम लोग जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो अभी 12 बजे का टाइम है मॉर्निंग में। तो अब बस निकल पड़े हम लोग घर से 12 बजे के टाइम पर। और वैसे डिस्चार्ज होने के लिए तो उन्होंने 3 बजे के लिए बोल रखा है। बिकॉज़ क्या हुआ था कि बच्चे को है ना जॉन्डिस हो गया है। हमने उसके वेलकम के लिए वैसे बहुत कुछ प्लान करके रखा था, बट अभी मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। उस बच्चे को जॉन्डिस हो गया है तो उसको अभी NICU में रखा है। तो अभी जाकर देखती हूँ क्या कैसा है, फिर अगर जो भी होगा देखते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग कुछ करेंगे। बट मतलब जो भी प्लान हमने किया था वो तो सारा अब ये है, क्योंकि हमारे घर से हॉस्पिटल 40 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। हाँ, इतना तो है। तो अब इतना मतलब यहाँ गांव तक आने में थोड़ा सा अगर डेकोरेशन करने में तो टाइम भी लगेगा। लेकिन उसको अभी NICU से डिस्चार्ज करने में ही डॉक्टर्स टाइम बोल रहे हैं कि 4-5 बजे तक। घर तक आते आते ही हमको 7 बज जाना है मतलब। तो 7 बजे के बाद फिर का भी करेंगे। तो फिर हमने उस सबको कैंसिल कर दिया, डेकोरेशन वगैरह का। हमने कहा ठीक है, डिस्चार्ज हो आज, सिर्फ डिस्चार्ज करवा लेते हैं, फिर बर्थडे पर देखेंगे जो भी होगा। और ढोल वाले अंकल को हमने बुक कर दिया था, तो सिर्फ वही आने वाले हैं उसके वेलकम के लिए। और बस ये यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले थे फिर क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो पहले यही सोचा था कि सुबह जल्दी मतलब 12 बजे तक हमें लग रहा था कि डिस्चार्ज कर देंगे वो। तो मैंने सोचा कि ज्योति सुबह जल्दी आ जाएगी तो सामान वामान ले आएगी और मैं निकल जाऊंगी यहाँ से 10 बजे तक, और 12-1 बजे तक हम लोग उसको हॉस्पिटल से वापस ले आएंगे। बट वो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट मतलब टेस्ट किया बच्चे का, उसको थोड़ा सा हल्का सा येल्लो सा हो रहा था उसका बॉडी, तो उसको जॉन्डिस बताया है रिपोर्ट में। तो कल नाइट से ही उसको रखा हुआ है NICU में। अब दूसरी रिपोर्ट आने वाली है, देखते हैं उसमें क्या बताते हैं। हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। तो बस ये मुरार में आ गए हैं, हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक ही हैं। यहाँ पर बस लगा देंगे गाड़ी और उसके बाद हॉस्पिटल पहुँच गई थी मैं। हाँ, फिर हॉस्पिटल में देखा था कि रिपोर्ट जो आई थी दूसरी वाली, तो वैसे ठीक है वो, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये था कि डिस्चार्ज उन्होंने लेट किया, शाम को 4 बज गए थे। 4 बजे से ये यहाँ पर हॉस्पिटल में नेहा लेटी थी। बस मैं यहाँ पर आई और आते ही सबसे पहले मैंने वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवाए वहाँ से। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि अभी 1 मंथ बाद मिलेगा। तो बस फिर वहाँ से हॉस्पिटल से निकल आए तो ये हम आ गए हैं अपने घर पर। फिर बच्चे को लपेट के, छोटू से बेबी को ब्लू कलर के ब्लैंकेट में, और ये नेहा बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, उसको निकाल रहे हैं धीरे से। अभी क्या है, स्टिच लगे हुए हैं तो इतना मतलब इजीली नहीं वो चल पा रही है, थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ता है। तो बस ये यहाँ पर हम लोग घर पर आ गए थे और ये ज्योति नेहा को पकड़ के ला रही है। दिख रहे हैं आप, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि कितने 7 साढ़े 7 हो गए हैं इस टाइम पर। और ये बस ढोल वाले अंकल ही आए थे। जो भी सोचा था प्लान वो तो नहीं हो पाया कुछ भी, लेट बहुत हो गए थे और सर्दी का मौसम था। क्योंकि हाँ, किसी एक का घर में होना ज़रूरी था अगर डेकोरेशन हमको करना है तो। वो घर में कोई नहीं था, बिकॉज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। नहीं तो एक कोई घर में पहले से आ जाता, हम दोनों बहनों में से कोई एक, तो बट नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, जैसे भी था ढोल वोल बजवा दिया था ऐसे ही सिंपल तरीके से। और फिर यहाँ पर आ गए थे, फिर मैंने ये उनको गिफ्ट विफ्ट दिया। तो वो ये बोल रहे थे कि मुझे ये कपड़े और पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक भैंस दे दो साथ में। तो मुझे हंसी आ गई कि भैंस भी दे दो। तो फिर जैसे तैसे पापा बोले कि भैंस तो नहीं दे पाएंगे अभी, अभी तो आप यही ले जाइए। फिर बस थोड़ा बहुत तो ऐसे ही बात करने के बाद थोड़े और पैसे वैसे दे के उनको विदा किया। फिर ये आते आते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने फिर उसको नहलाया पिलाया नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा हैंड वॉश करा के और ऐसे गीले कपड़े से थोड़ा बहुत पोंछ दिया था और बस उसको घर में बेड पे आराम से लिटा दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो ये नेक्स्ट डे घर में वो बच्चा होने के बाद जो चरुआ बनता है, चरुआ का पानी, तो ये वही हो रहा है। तो अब इसके आगे भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी हमारे यहाँ पर बच्चा होने पर कौन से रिचुअल्स होते हैं। आप इसके लिए
कंटिन्यू ब्लॉग्स देखते रहें। तो बस यहाँ पर गाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब गाने के लिए औरतें आ गई हैं, तो मैं यहाँ पर आपको उनकी आवाज़ भी सुनवा देती हूँ। बस गाइस ये हम अपने घर पर आ गए थे, तो रात तो हो ही चुकी थी। तो यहाँ पर ये रेड स्वेटर में ये मेरी भतीजी है, मतलब हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। पास में ये वाइट कलर की जो दीवार दिख रही है ना, ये ब्लू विंडो के सामने वाली, ये है इनका घर। तो ये पड़ोस में ही रहती हैं ये। तो बस ये हम लोगों के वेलकम, और कुछ तो हो नहीं पाया था डेकोरेशन वगैरह तो बस उसने आरती ओनली कर दी थी। अब वो अभी यहाँ पर, उसकी भी शादी हो गई, उसकी एक बेटी है, अभी यहाँ पर है वो, तो इसलिए वो थी। तो हम लोग आए तो हॉस्पिटल से, तो उसने आरती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तो उसी ने कर दी थी आरती। तो बस ये बस घर में एंट्री हो गई थी। यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ब्लॉग में आप नोटिस करना, मेरे शूज़ ऐसे चमक रहे थे जैसे कि इसमें लाइट जल रही हो। ये लाइट नहीं थी एक्चुअली, इस पर एक सिल्वर कलर की लाइन बनी हुई है मेरे शूज़ में, वो चमकती है ऐसे।